ब्रिटिश न्यूज एजेंसी बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन को लेकर भारत में जमकर हंगामा बरपा है। डॉक्यूमेंट्री पर भड़के विवाद ने अब राजनीतिक रंग ले लिया है। देश में इसकी स्क्रीनिंग रोकने पर कांग्रेस सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आवाज उठा रही है। अब इस पर राजनीतिक विवाद छिड़ गया है। आइए जानते हैं कि आखिर इस डॉक्यूमेंट्री में ऐसा क्या है और विवाद शुरू कहां से हुआ। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन 2 पार्ट की एक फिल्म सीरीज है। 2002 गुजरात दंगों की पृष्ठभूमि पर बनी ये डॉक्यूमेंट्री तब के राजनीतिक हालात को बयां करती है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। इसका पहला एपिसोड 17 जनवरी को ब्रिटेन में प्रसारित हुआ था। पहले एपिसोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शुरुआती राजनीतिक जीवन को दिखाया गया है कि कैसे वे गुजरात के मुख्यमंत्री बने। इस डॉक्यूमेंट्री में उनके खिलाफ कई बातें दिखाई गई हैं। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात कार्यकाल को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं। जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे तभी साल 2002 में दंगे भड़के थे। इस दंगे में करीब 2000 लोग मारे गए थे। इसी को लेकर नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार पर सवाल उठाए गए हैं। दावा किया गया है कि ये पूरी तरह से शोधपरक रिपोर्टिंग है जो हिंसा की सही तस्वीर दिखा रही है। Knew the extent of Narendra Modi's involvement in the Gujarat massacre that paved the way for the persecution of Muslims and other minorities we see in India today, with senior diplomats reporting that the massacre could not have taken place without a climate of impunity created by Modi, and that he was, in the FCO's own words, directly responsible for this violence. Mr. Speaker, the UK government's position on this has been clear and long-standing and hasn't changed. Of course, we don't tolerate persecution where it appears anywhere, but I'm not sure I agree at all with the characterization that the honourable gentleman has put forward. आखिर विवाद शुरू कहां से हुआ? 17 जनवरी को इसे BBC 2 पर रिलीज किया गया था। सीरीज के आते ही विवाद शुरू हो गया। ब्रिटेन में सोशल मीडिया पर इसका विरोध शुरू हुआ। इसको लेकर लोगों ने आपत्ति जताई और कहा कि BBC को 1943 के बंगाल अकाल पर भी सीरीज बनानी चाहिए, जिसमें 30 लाख से ज्यादा लोग की भुखमरी और बीमारी के कारण मौत हो गई थी। इंडिया द मोदी क्वेश्चन के खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया करते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने भी कहा कि यह एक प्रोपेगेंडा पीस है। इसका उद्देश्य एक तरह का नजरिया पेश करना है जिसे लोग पहले ही नकार चुके हैं। इस फिल्म को दिखाने वाली एजेंसी और व्यक्ति इसी नजरिए को दोबारा दिखाना चाहते हैं। भारत सरकार ने इस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग पर रोक लगा दी है, तो वहीं कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस समेत अन्य कई दल सवाल उठा रहे हैं। देश में डॉक्यूमेंट्री की सेंसरशिप के लिए मोदी सरकार की आलोचना करते हुए अब देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने भी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री और उनके गुणगान करने वाले कहते हैं कि मोदी पर बीबीसी की नई डॉक्यूमेंट्री दुर्भावनापूर्ण है, इस पर सेंसरशिप लगा दी गई है। तो फिर वाजपेयी क्यों 2002 में उनका निष्कासन चाहते थे? केवल दबाव बनाने के लिए? आडवाणी की ओर से इस्तीफे की धमकी के चलते जोर न देने के लिए? वाजपेयी ने उनके राजधर्म की याद क्यों दिलाई? टीएमसी नेता डेरेक ओब्राइन ने कहा था कि जो बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री पोस्ट की थी उसे उम्मीद के मुताबिक यूट्यूब से हटा दिया गया है। बीजेपी इसे और कितनी बार डिलीट करवाती रहेगी? क्यों हटाई गई ये डॉक्यूमेंट्री? ये सवाल बेहद बड़ा है। सूत्रों के मुताबिक इस डॉक्यूमेंट्री को हटाने के पीछे भारत ब्रिटेन संबंध माने जा रहे हैं। ये डॉक्यूमेंट्री कथित तौर पर भारत की संप्रभुता और अखंडता को कमजोर कर रही है। यह भारत के विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों को भी खराब कर सकती है। देश के भीतर भी सार्वजनिक व्यवस्था पर यह गलत असर डाल सकती है। यही वजह है कि इसे हटा लिया गया है। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यू इंडिया हेडलाइंस।